हेलो एवरीवन। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि मैं समय समय पर आवश्यकता अनुसार जैसा महसूस करते हैं उस हिसाब से समय अनुसार वीडियो अपलोड करते रहते हैं। कभी शैक्षणिक, कभी इंस्पायरेशनल, कभी मोटिवेशनल, इस प्रकार के वीडियो अपलोड करते आए हैं। आज मैंने जो महसूस किया, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी हैं और वह स्वार्थ सिद्ध होने के बाद आपको इस कदर से ठुकरा देते हैं जैसे रास्ते का कंकड़ होता है, पत्थर होता है, लोग पैर मार के किनारे कर देते हैं, लेकिन उस कंकड़ के बारे में नहीं जानते, उसकी अहमियत नहीं जानते कि वही कंकड़, वही पत्थर अगर किसी दीवार में डाल दिया जाए, किसी फर्श में डाल दिया जाए तो कितना मजबूत होता है। ऐसे ही एक कहानी है जिसमें एक किसान का बैल रहता है, संयोगवश दुर्भाग्य उसका रहता है कि कुएं में गिर जाता है, और कुएं में जब गिर जाता है तो किसान काफ़ी सोच विचार करता है। सोच विचार ये करता है कि उस बैल को कुएं से बाहर निकाला जाए या न निकाला जाए। सोचते सोचते वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि बैल वृद्ध हो चुका है, अब यह खेत में उतना काम नहीं कर सकता है, क्यों न इसे कुएं में ही दफना दिया जाए। वह गांव के 2-4 लोगों को बुलाता है और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर देता है। बैल इस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन जब उसे समझ में आई बात तो वह एक युक्ति लगाता है, एक उपाय लगाता है। जैसे जैसे गांव वाले कुएं में मिट्टी डालते हुए जाते हैं वैसे वैसे वह अपने पीठ के बल से इधर उधर हिल करके मिट्टी को नीचे करता जाता है और उस मिट्टी को ही सीढ़ी बनाते हुए ऊपर आने की कोशिश करता है। और संजोग ऐसा रहता है कि सब मिट्टी डालते गए, वह अपने पीठ से हिल डुल करके मिट्टी नीचे करता हुआ और पैर से ऊपर आते आते अंत में कुएं से बाहर आ गया। अब देखिए, उस बैल से एक सीख लेनी चाहिए कि वह विपरीत परिस्थितियों में था, उसके बावजूद लोग उस पर मिट्टी डाल रहे हैं, उसे दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जबकि आप अपने आप को सही रहते हुए भी आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, लेकिन उस कीचड़ उछालने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्यपूर्वक काम लेने की ज़रूरत है, और वही धैर्य ही आपकी परीक्षा है। कहा गया परिस्थितियां आती हैं तो उन्हीं परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति निखर जाते हैं और कुछ व्यक्ति बिखर जाते हैं। बिखरते वही हैं जो जिनके पास अपना धैर्य नहीं होता है, अपना विवेक नहीं होता है, यह डिसाइड करने के लिए कि परिस्थितियां हमेशा आपकी आंतरिक ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए ही आती हैं, आपको हैरेस करने के लिए, आपको प्रताड़ित करने के लिए कभी भी नहीं आती हैं। क्योंकि मानव के अंदर इतनी शक्ति ईश्वर ने भर दिया है, इतनी शक्ति दे दिया है कि जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। तो आप बिखरिए नहीं, निखरिए। कितनी भी परिस्थिति आवे, कितना भी आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाए, आप अपने आप को सत्कर्म में ढालिए, अच्छे कर्म करते रहिए और उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए जिसने आपको यहाँ भेजा है कि वह आपके साथ कभी भी गलत होने नहीं देगा। सबको पता है कि व्यक्ति अपने खुशी या अपने दुख का जिम्मेदार अगर दूसरे को ठहराता है तो वो खुद ही नहीं जानता है कि वह क्या समझ रहा है। व्यक्ति को चाहे दुख मिले या सुख मिले, वह उसके लिए खुद उत्तरदायी होता है, खुद जिम्मेदार होता है, और जिम्मेदार कराता है उसका अपना कर्म। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है
तो उसे खुशी मिलती है, और अगर गलत करता है तो उसे दुख मिलता है। तो कभी भी परिस्थितियाँ यदि आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो उससे घबराइए नहीं, हमेशा उससे लड़ने की ताकत रखिए, क्योंकि परिस्थितियों से भागना नहीं है, भाग लेना है। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन योर सर्कमस्टांसेस। इफ यू विल पार्टिसिपेट इट, you will gain such type of experience which you have not learned from your school, from your teachers. अगर आप परिस्थितियों से लड़ते हैं तो आपको जो अनुभव प्राप्त होगा वह किसी स्कूल में नहीं बताया जाता है, कोई अध्यापक नहीं बताते हैं, बल्कि वह व्यक्ति खुद अनुभव करता है। तो इसलिए परिस्थितियों से हमेशा लड़ने की हिम्मत रखिए। और ये सच है कि कीचड़ जो होता है हमेशा सफ़ेद कपड़े पर ही दिखाई देता है, गंदे कपड़े पर नहीं दिखाई देता है। तो उस कीचड़ से डरिए नहीं, उस कपड़े को फेंकिए नहीं, उस कीचड़ को धुलने की कोशिश करिए, उस कीचड़ से बचने की ही कोशिश करिए, इसी में भलाई है। दूसरी बात यह है कि हमेशा ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, उसी से हमेशा एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क की उम्मीद रखता है, और साथ ही में उसी की परीक्षा भी लेता है। तो इसलिए आप सभी लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करिए और उनसे लड़ने की कोशिश करिए, भागिए नहीं। कभी भी मन में ये न आवे कि हम असफल हो गए, हम जीवन से परेशान हो गए और हम सुसाइड कर लें, हम और कुछ गलत कदम उठा लें, तो यह तो कायरता होगी। इसलिए हमेशा सदैव इस बात का प्रयास रहे, परिस्थितियों से लड़िए, और वो परिस्थितियाँ निश्चित तौर पर आपको एक नया अनुभव देके जाएंगी। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अपने जीवन में इस बात को उतारिए, और यदि अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों और बच्चों, भाइयों बहनों के साथ शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।